गांव के छोटे से घर में अजय और स्नेहा की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। हंसी, शरारतें और छोटे छोटे सपनों से भरा घर था, मगर जिम्मेदारियों की आहट भी धीरे धीरे सुनाई देने लगी थी। जीवन अब रोमांस से निकलकर काम, परिवार और समाज की उम्मीदों में घिर गया। अजय रोज नौकरी में व्यस्त रहता, स्नेहा घर परिवार की जिम्मेदारियों में। दोनों एक दूसरे से बातें करते, मगर अक्सर औपचारिक। दिल की बातें कहीं खो जाती। स्नेहा महसूस करने लगी कि उसने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं अजय भी भीतर से दबाव झेल रहा था, मगर पुरुष होने के नाते कभी खुलकर कह नहीं पाता। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन थकान भी। एक दिन छोटी सी बात पर दोनों में बहस हुई। न गुस्सा असली था, न आंसू। असली था वो दर्द जो भीतर जमा होता जा रहा था। दोनों ही चाहते थे कि दूसरा उन्हें समझे, लेकिन खुद के मन को समझने का समय किसी के पास न था। स्नेहा ने अपनी डायरी खोली। उसमें उसने लिखा था, मैं कौन हूँ? सिर्फ किसी की पत्नी, बहू या माँ, या फिर वो लड़की जो सपने देखती थी? अजय ने पुराने दोस्तों से बात की। उसने पाया कि वह हंसना भूल गया है। दोनों को लगा कि वे धीरे धीरे खुद से दूर होते जा रहे हैं। एक शाम स्नेहा बोली, अजय, हमें खुद को पहचानना होगा। अगर हम खुद को खो देंगे तो रिश्ते भी खो जाएंगे। अजय ने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कहती हो। मैं मजबूत दिखने के चक्कर में अपने डर छुपाता रहा। हमें एक दूसरे को नहीं, पहले खुद को समझना होगा। दोनों ने तय किया कि वे अपने अपने मन की सुनेंगे। स्नेहा ने फिर से पेंटिंग उठाई। अजय ने अपने पुराने शौक, गिटार बजाना। छोटे छोटे पल उन्हें फिर से जीवन की खुशी से जोड़ने लगे। धीरे धीरे दोनों ने समझा कि रिश्ते की नींव खुद से प्यार पर टिकती है। स्नेहा ने सीखा, मैं सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारी नहीं, मैं भी अपने सपनों का हक रखती हूँ। अजय ने सीखा, मजबूत होना मतलब कमजोरी छिपाना नहीं, बल्कि सच स्वीकारना है। रात के सन्नाटे में दोनों साथ बैठे थे। स्नेहा ने कहा, जब मैं खुद को समझ पाई, तभी तुम्हें समझना आसान हुआ। अजय ने मुस्कुराकर कहा, और जब मैंने अपने दिल को सुना, तब जाना कि प्यार सिर्फ निभाने से नहीं, जीने से होता है। दोनों ने आईने में देखा। चेहरे अलग थे, पर आत्मा की चमक एक सी थी। पुरुष और स्त्री अब सिर्फ साथी नहीं, बल्कि अपने अपने आप बन चुके थे। अजय और स्नेहा अब एक दूसरे को समझने लगे थे। उनके बीच का रिश्ता गहरा और सहज हो चुका था। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि दोस्त और साथी भी बन गए थे। स्नेहा ने अपनी पेंटिंग्स गांव के स्कूल को दान की। बच्चे रंगों से खेलते और मुस्कुराते। अजय शाम को गिटार बजाना शुरू किया। बच्चे और पड़ोसी सुनने आते। धीरे धीरे लोग कहने लगे, देखो ये दोनों कैसे मिलकर सबको खुशी बांट रहे हैं। शुरू में परिवार को लगता था कि स्नेहा पेंटिंग पर समय क्यों खर्च कर रही है, या अजय दोस्तों के साथ बैठकर गिटार क्यों बजा रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोनों के बीच प्यार और सम्मान बढ़ गया है, तो सबकी सोच बदलने लगी। स्नेहा की सास बोली, बेटी, तूने सही कहा। अगर औरत खुद को नहीं पहचानेगी तो घर कभी रोशन नहीं होगा। गांव की औरतें स्नेहा से मिलने लगी। हम भी पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। स्नेहा ने कहा, पहले खुद को आप बनाओ। जब तुम अपने दिल को सुनोगी, तभी समाज भी तुम्हें सुनेगा। अजय ने भी गांव के नौजवानों को समझाया, मर्द होना सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि अपनी भावनाएं स्वीकारना भी है। अजय और स्नेहा की ये सोच बच्चों पर भी असर डालने लगी। बच्चे अब सपनों की बातें करते, डर को छिपाने की बजाय खुलकर बताते। स्कूल में एक नई कहावत चल पड़ी, पहले अपने को जानो, फिर दुनिया को। अब उनका घर सिर्फ घर नहीं रहा, बल्कि गांव का छोटा सा केंद्र बन गया था, जहां हंसी, कला, संगीत और आत्म खोज का रंग बिखरा हुआ था। लोग कहते, ये दोनों हमें सिखा रहे हैं कि असली प्यार वही है जो अपने अपने आप को जीते हुए निभाया जाए। गांव के स्कूल में बच्चों की मुस्कान देखकर अजय और स्नेहा को लगा कि अब उनकी जिम्मेदारी और बड़ी है। शहर में एक आत्मखोज कार्यशाला हो रही थी, जहां पति पत्नी, युवक युवतियां और बुजुर्ग अपने जीवन को समझने आते थे। अजय और स्नेहा ने तय किया, हमें वहां जाकर अपनी यात्रा सबके सामने रखनी चाहिए। शहर के बड़े हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे।
स्नेहा ने माइक पकड़ा और कहा, मैंने अपने सपनों को छोड़ा इसलिए मैं दुखी थी, लेकिन जब मैंने खुद को आप बनाया तो मेरा रिश्ता भी खिल उठा। अजय ने आगे कहा, पुरुष होना सिर्फ कमाना नहीं बल्कि अपने डर और आंसुओं को स्वीकारना भी है। लोगों ने तालियां बजाईं। बहुतों की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो अपनी ही कहानी उनमें देख रहे थे। उनकी बातों का असर ऐसा हुआ कि कई पति पत्नी ने खुलकर अपनी समस्याएं साझा की। किसी ने कहा, मैंने पहली बार अपनी पत्नी को सच में सुना। किसी और ने कहा, मैं अब अपने बच्चों को सिर्फ अंक नहीं उनके सपनों से भी मापूंगा। अजय और स्नेहा ने महसूस किया कि उनका दर्द अब दूसरों की ताकत बन रहा है। धीरे धीरे शहरों में भी उनके विचार फैलने लगे। उन्होंने अपने को आप नाम से एक अभियान शुरू किया, जहां स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सब आते और अपने भीतर की आवाज सुनना सीखते। ये सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं थी बल्कि दिल को छू लेने वाली सीख थी। कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते, ये तो बस कहने की बातें हैं। लेकिन समय ने जवाब दिया। जिन परिवारों ने उनकी सीख अपनाई वहां झगड़े कम हुए, प्यार बढ़ा और बच्चे खुलकर हंसने लगे। धीरे धीरे अपने को आप आंदोलन गांव शहर से निकलकर पूरे प्रदेश में फैल गया। अजय और स्नेहा का अपने को आप आंदोलन अब गांव और शहरों से आगे बढ़ चुका था। टीवी चैनलों और अखबारों में उनकी बातें छपने लगी। लोग हैरान थे कि एक साधारण दंपति ने कैसे इतने दिल छूने वाले बदलाव की शुरुआत कर दी। एक विश्वविद्यालय ने उन्हें आमंत्रित किया। आइए, हमारी नई पीढ़ी को बताइए कि रिश्तों की असली ताकत क्या होती है। हजारों छात्रों के सामने स्नेहा बोली, अगर तुम अपने सपनों को दबाओगे तो तुम्हारा रिश्ता भी टूटेगा। पहले खुद को पहचानो, तभी तुम किसी और को अपना पाओगे। अजय ने कहा, मर्द होने का मतलब सिर्फ मजबूत दिखना नहीं, मर्द वही है जो अपनी कमजोरी को भी स्वीकार करे और औरत को बराबरी दे। छात्रों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कई लड़कियां और लड़के रो पड़े क्योंकि उन्हें लगा कि कोई पहली बार उनके दिल की बात कह रहा है। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। हर जगह कार्यशालाएं, किताबें, छोटे छोटे समूह बनने लगे। हमने पहली बार सीखा कि रिश्तों में जीना मतलब अपने आप को भी जीना है। अजय और स्नेहा अब सिर्फ पति पत्नी नहीं रहे बल्कि प्यार और आत्म खोज के प्रतीक बन गए। सरकार ने भी उनके काम को सराहा। उन्हें एक बड़े राष्ट्रीय मंच पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया। स्नेहा ने मंच पर खड़े होकर कहा, अगर हर स्त्री पुरुष अपने भीतर के आप को समझे तो झगड़े, दूरी और दुख कम हो जाएंगे, क्योंकि असली शांति दिल में होती है। अब उनका सपना और बड़ा था। उन्होंने ठाना कि वो आने वाली पीढ़ी को ये सीख देंगे ताकि बच्चे बड़े होकर खुद को खो ना दें। इसलिए उन्होंने अपने को आप विद्यालय शुरू किया, जहां किताबों के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी।